धीर धैर्यम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। 25 फरवरी 2022 और प्रगटो क्षीर सागर भारत में नारायण जगदीश और कैलाशपति शिव शंभो और प्रगटो आप मुख्य केंद्र और शांति पूरे विश्व में कर दो। और ये पढ़े हम आपका अववेद मंत्र, सर्व जगत गुरु शंकर सोई, निर्मल नयन रमापति मोई, समदर्शी जानत सोई जानो, पार ब्रह्म ईश्वर पहचानो। उमा सहित शंकर सहित मंगल मोद बढ़ाए, प्रथम गणपति सुमरेहूं सारे दोष मिटाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, प्रथम पूज्यते सर्व विघ्न विनाशो जगत गुरु। आदि सनातन परिपाटियों को लेकर श्री सच्चिदानंद आदिकंद भगवान, अंतरिक्षों के सूर्य ब्रह्म, संपूर्ण लोक और त्रिलोक के जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु की वंदना से ज्ञान तत्व बढ़ जाता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों शक्तियां प्रदान हो जाती है। ऐसे समृद्ध गुरु कमलेश्वर महाशक्ति बाबा को मैं अरबों प्रणाम करता हूं। आप संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश प्रसारित कीजिए। इस समय चिड़िया और बाज, चिड़िया पर झपट रहे बाज यहां, और ताज के सारे भूखे हैं, और दानवता इनमें भरी हुई, मानवता से सब रूखे हैं। पतझर बन गई मानवता और दानवता के ठूठ, और देखो सारे जगत में मची हुई है लूट। इस लूट के खातिर महायुद्ध कलयुग में भी प्रगटाया है, और बाज चुगने आया चिड़िया, और चिड़िया को दाना नहीं चुकाया है। ये चिड़िया बेबस यहां खड़ी, और सब पंजे फैलाते हैं, सब पंजे फैलाते हैं, पर चिड़िया की रक्षा करने विश्व में और कोई नहीं यहां आते हैं। सारे राष्ट्राध्यक्ष की और ऊंची मूछे जान, पर दानवता उनमें भरी नहीं, उनमें भगवान। संपूर्ण विश्व की यही हाल, और ये काल रूप प्रगटाता है। जब अपना भला सोचते सब, तो सब कुछ उल्टा हो जाता है।
तो निश्चित उल्टा होएगा जो मूछ रहे हैं तान, और चिड़िया तो बच जाएगी नहीं निकलेंगे प्राण। पर सारे बाज यहां हार गए, सारे ताज यहां हार गए, और कोई नहीं चिड़िया को देखो, और यहां कोई नहीं प्यार करे। चिड़िया चू चू करे वहां पर सिसक रही है जान, दाना भी उसको नहीं मिला और नट गए सब भगवान। ऐसा नाटो किसी काम का जो हर चीज में नटता जाता है, और बाज झपट्टा मारे जब और चिड़िया को वह खाता है। तो चिड़िया को खाने यहां देखो आ गया बाज, और सारे ताज यहां धरे रह गए, और रूस गए रे महाराज। ओम कुमारिका क्षेत्रम प्रतिबंधिते सर्व पशुपति नाथम, नीलकंठे नीलांबरम सर्व कैलाशाधिवासिम, सदा शमशान नाशम पर्यात्र मात्राम, दुख नास्ति दरिद्र नास्ति रोग नास्ति, भय विनाशो सदाशिव त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकरो। अरे शुक्रवार की नवमी पड़ गई, और नवदुर्गा की शक्ति अपार, सारे राजा धरे रह गए कलयुग में कैसा संसार। लगी द्रौपदी दाव पे देखो, कोई बचा नहीं पाता है, और चीर खींच रहा दुशासन, और देखो रोष प्रगटाता है। और सारे राजा विश्व के बने हुए धृतराष्ट्र, नहीं बची कलयुग में भैया देखो द्रौपदी लाज, नहीं कृष्ण आए वहां। और देखो अधर्म समाज, अधर्म का कलयुग में देखो हो रहा अंधेरा राज, अंधकार है कलयुग में, अधर्म का राज है। और भगवान ने वहां पर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कोई राजा तैयार नहीं है, और दुशासन रोष और आक्रोश में और एक खूनी पंजे फैलाता है, उड़ा रहा है बम के जहाज। और देखो उसको करनी पर अपना कोई पछतावा नहीं आज, जो भी लड़ेगा मुझसे आकर उसका हटा दूंगा मैं ताज। और ऐसा देखो रावण बन गया बना हुआ कलयुग महाराज, और देता बम की धमकी सबको, मिटिया मेट करूं सब ताज। सारे ताज वहां घबरा जाते, और नीची मूछे कर लो आज। सारे राजाओं सुन लो तुम, और शंकर तुम्हें सुनाते हैं, मानवता की रक्षा करने अवतार कल की अब आते हैं। कैसे राजा इस कलयुग में झूठी शान बताते हैं, प्राण बचाने नहीं चिड़िया के देखो कोई नहीं जाते हैं। शिवदत्त हरिचंद नरेश परहित में सह कोटि कलेश, ये गौरव भारत का जानो, सूर्यवंश चंद्र गति मानो। सूर्यवंश में राम जी, चंद्रवंश में कृष्ण, और महाभारत जब हुआ था तो प्रगटे अपने हंस, अपने वंश को बचाने के लिए भगवान कृष्ण गीता सुनाने लग गए। बम लेकर के नहीं आए, ज्ञान दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अरे दूसरों की भलाई करने के समान संसार में कोई धर्म नहीं है, तुम क्यों इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए अधर्म का रास्ता चुनते हो? है कौरवों, मत करो ऐसे दुशासन तुम, क्यों चीर खींचते हो द्रौपदी का। गर चीर खिंचा इस द्रौपदी का तो पूरा वंश निस्तेज हुआ, सारा वंश सारी सत्ता और सारे ताज बेकार। जो भी खींचे चीर द्रौपदी उसका बंटा ढाल,
तो वहां तो भगवान कृष्ण आए थे चंद्रवंश में और मानवता की रक्षा की थी और गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को कि सत्ता निस्तेज है और तुम पूरे विश्व की सत्ताएं बुला लो। वहां पर तो आई थी और सारी विश्व की सत्ताएं उस धर्म क्षेत्र के आगे वो कुरुक्षेत्र मात खा गया। तो धर्म बड़ा है जगत में और अधर्म छोटा जान। और देखो चिड़िया धर्म है और अधर्म है ये गरुड़ समान। सब अहंकार के गरुड़ हैं, बड़े बड़े बादशाह हैं। अरे नट गए कोई ना आवे लाज बचाने और हम क्यों लाज बचावेंगे। हम तो मूछे ताने अपनी दूर से ही आंख दिखावेंगे। तब बाज बड़ा एक दुशासन था, उसका साहस भारी था और बड़े आक्रोश में देखो रावण युद्ध करे तैयारी था। बम बाट वह कर गया भारी और पश्चाताप नहीं जानो। ऐसे पुतिन पुताई करने देखो और कलयुग में उसको मानो। बम पुताई धम्म पुताई गम पुताई करता है और देखो विश्व के किसी राजा से वह पुतिन नहीं अब डरता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। रूस में रावण जन्मेगा, उसका काल बनेगा कल की और भारत में भी ठड़केगा। इसलिए रूस में रावण का जन्म हो चुका है और कल की अवतार जो भारत में जन्मेंगे इस बार लंका में नहीं रूस से उनका मुकाबला होगा। अरे रूस रूस कर भागेगा वह जब कल की नजर सामने आए और सत्ता अपनी बचा न पावे और चाहे कुछ भी वह कर जाए। तो रूस में ही जन्मे हनुमाना और देखो बंदर रूप समाना। तो कलयुग में लंका बने और देखो रसिया आए। वहां पर वो भारत में का जो अवतार है कल की भगवान रसिया बन करके रास रचाएंगे। तो रूस में नचे गोरास कल की को हो जाए बास और पवन पुत्र देखो कीस बन के आयो है और देखो सर्वशक्ति रूप और अद्भुत ये चरित्र जान। शुक्रवार नवमी को यो हाल यो बतायो है। तो हाल चाल तो ठीक नहीं है और आगे काल विशाल और जितने राजा सब ताज गिरेंगे जिनके लटके हैं ये गाल। उन सारे राजाओं के ताज गिर जाएंगे जो मुंह लटकाकर द्रौपदी का चीर बचाने नहीं गए, सांत्वना भी नहीं दी। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कैसा धर्म है तुम्हारा। जब मानवता का संगार होता है, मानवता पर प्रहार होता है तो नारायण चुप नहीं रहता, प्रकट हो जाता है। जब घोर अंधेरा होता है तब सूरज को प्रकट होना पड़ता है और उस अंधकार को हटाना पड़ता है। इसलिए लगता है संसार में कलयुग में मानवता शेष ही नहीं रही, अवशेष रह गई मानवता खंडर जैसी अब दिखती है। तो इतिहास कलंकी की ये कलम 21वीं सदी में भारत में लिखती है। नया इतिहास और नया सवेरा और नया हो ये प्रकाश। सारे ताजों में दीमक लगेगी बोले कल की महाराज सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे दीमक लग जाए इन ताजन पे जो ताजन सारे बेकार। अरे लुट गई लाज द्रौपदी की और कैसी सारी जगत सरकार और टुकर टुकर सब देख रही है सारी शक्ति हुई बेकार। फौलादी पंजा चिड़िया पर और पढ़ रहा देखो बारंबार। क्यों चुप बैठे हो उठो राजा तुम और कुछ तो शक्ति दो सम्मार वरना साजी गिर जावेंगे सारी शक्ति हो ये बेकार। बोल रहे हैं शिव जी वाणी और ये संकेत तलवार की धार। ये कल की अवतार की है देखो भैया भारत में ये उठे तलवार। इस तलवार के आगे जो भी
द्रौपदी के चीर को खींचेगा और वही राजा अब नीचे जावे और रूस इससे नहीं बच पावे। रूस रुसाई करके और मार सके नहीं झपटा और ये तलवार खड़ी हो गई भाई और रूस बीच में लटका तो लटक जाएगा रूस भी, अटक जाएगा रूस। अरे चिड़िया को अब बचाएंगे, देखो ब्रह्म स्वरूप। इससे उस चिड़िया को तो अब नारायण बचाएगा क्योंकि विश्व के सभी राजा असफल रहे और जो उस चिड़िया का चीर खींच रहा है द्रौपदी बन गई चिड़िया, देखो। और वह फड़फड़ फड़फड़ करती है और उसके ऊपर बम की वर्षा तड़ 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 पड़ती है। और कैसे ये तुम्हारे बम हैं जो चिड़िया को ही मार रहे? अरे क्या कोई योद्धा नहीं मिला जो तुम उसको ललकार रहे? क्यों नहीं लड़ते और उस बाली से जो बाप तुम्हारा खड़ा हुआ? अगर तुम में इतनी हिम्मत तो और जाओ बम वहां खड़ा हुआ, क्यों नहीं लड़ते हो उससे तुम? यदि शक्तिशाली तुम जान, अरे छोटी सी उस चिड़िया पे और बम करे घमसान। तो वह सूरमा नहीं कहलाता जो किसी चिड़िया के ऊपर बम डाल रहा हो। चींटी को हाथी मारे तो ये कोई युद्ध नहीं है। ऐसा छोटा युद्ध विश्व में भगवान शंकर ने कहा कलयुग में पहली बार देख रहे हैं। 21वीं शताब्दी में 2022 में देख रहे हैं कि क्या हो गया। फुर 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 उड़ जावेगी ये चिड़िया बेचारी, और कैसी करी रे दुर्योधन तेने युद्ध की तैयारी। और तेरे सभी दुशासन देखो खींचे उसका चीर, पर उल्टी तेरी बुद्धि होएगी उल्टी हो तकदीर। नतीपू हो जाएगा तू। नतीपू किसे कहते हैं? न का मतलब नहीं रहेगा, ती का मतलब 3 लोक में, और पू का मतलब तेरा पूरा ही साम्राज्य। नतीपू 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 नतीपू। तो न की वृश्चिक राशि है और ती की तुला राशि है और पू की कन्या राशि है। तो वृश्चिक, तुला और कन्या, और देखो उल्टा हो, अरे सरु सरु हो जाएगा और सरु डूब गति जो है। सरु सरु कहते हैं एक नाले को कहते हैं, समुद्र को कहते हैं। ये सारे हथियार तेरे उस समुद्र में डूबने वाले हैं। तेरी सत्ता ही डूबने वाली है और तेरा अहंकार भी डूबने वाला है, क्योंकि सत्ता डूबते हर युग में, सत्य डूबे कभी ना आए। सत्य की नाव नहीं है इसलिए डूबे सब ही जाए। इसलिए वो अहंकार डूबेगा भैया, क्योंकि नतीपू है। अब नती बहुत बड़ा शब्द है। नेति नेति कर पवन किशोरा, और देखो शोर भया भई भोरा। हे गुरु तुम अब कृपाल दिखाओ, भोले शंकर चक्र चलाओ। खोलो नेत्र तीसरा भारी और चिड़िया को बचाओ, करो तैयारी। तो चिड़िया बचाने शंकर भी, और देखो खड़े हैं ताय तो होत जब, कृपाल गुरु पल में निहाल करे। जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु ही कृपाल भोलेनाथ ही विसात रहे। कोटि प्रपंच को प्रभु आप नाश देते हैं। सकल सर्व सिद्धिदायक हो वरदायक हो उमापति, और गणेश के हो पिता आप सर्व शक्ति हो जति। पार ब्रह्म परमेश्वर काम को भस्म कियो, दरिद्र रोग दोष व्याकुलम को भी त्रास दियो। सबको प्रकाश तेरो है, नीलांबर नीलकंठ महादेव पशुपति। नाम है अनन्य रूप, सर्वत्र देव पूजे ब्रह्मा विष्णु ध्यावे नित। आदि सनातन ब्रह्म इंद्र भी मनावे नित। ऐसे शंकर त्रिपुरारी को त्रिपूजतन गायो है। त्रिपुंड तिलक शैल में चंद्रमा जो सोहेनाथ, और गंगा को तो अमृत जाने घर में ही जरायो है।
डमरू की डमडमी से नाम नाम नाद होए, और त्रिलोचन से 3 लोक भय खायो है। और जिन पे कृपा करे नाथ आप जगत गुरु शंकर, उनको तो पूर्ण काम सदा हो तो आयो है। और सदा शीश ईश ने महेश नाम गायो है, और आदि सनातन ब्रह्म ताते ईश ही कहायो है। परम प्रचत्यम विचित्रम जगत गुरु शंकराचार्य। प्रथम वंदयम च नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसलिए हम हिमालय के अदृश्य संत भगवान शंकर के कैलाश पर कंदराओं से निकलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म क्षेत्र बन जाएगा ये कुरुक्षेत्र मैदान, नहीं नजर आएंगे दानव और नजर आए भगवान। ये संकल्प नवमी को शुक्रवार के दिन किया कि अब दानवता का नाम निशान पृथ्वी पर नहीं रह पावेगा। भगवान सारे जगत को और नजर आज आ जावेगा। ईश्वर को सब याद करो और वही रक्षा कर पाए। सारे राजा जगत के सब बेकार हैं भाई। विश्व का कोई भी राजा चिड़िया तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। इसलिए है चिड़िया, तुम्हें राम नाम का दाना हम डालते हैं, तो राम नाम का दाना देखो। और शिव जी ने वहां डाल दिया, सारे बम धरे रह गए वहां। और देखो राम कमाल किया, राम नाम का कमाल अब। और चिड़िया प्रसन्न दिखाए। अरे परमाणु विकिरण भी होवे तो राम रोक दे जाए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरे इष्ट देव आप, यदि वहां कोई परमाणु विकिरण फैले, क्योंकि चीर खिंचेगा चरणोबिल में और तेरे चरण वहां पड़ जाए, और विकिरण कोई परमाणु का और पूरे विश्व नहीं हो पाए, तो रोको राम जी चरण तुम्हारे, और चीर खिंचे नहीं द्रौपदी सारे। लाज बचाओ राम गति देवा, इष्ट देव की करूं मैं सेवा। इष्ट देव मेरे राम जी, और राम का दाना जाए और सारे बम अब धरे रहेंगे राम काम वहां। तो सारे विश्व को इस संकट के समय में राम जी का नाम याद कर लेना चाहिए, वो बचाएंगे आपको। त्रिलोक को बचाने का काम राम जी करते हैं। किसी राजा की हिम्मत नहीं होती, वो तो बम लेके चला जाता है। बम से होता क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि आप अपनी रक्षा के लिए विनाश करके रक्षा अपनी करते हो और अपनी वो हुकूमत का शक्ति और तेज दिखाना चाहते हो, तो आप निस्तेज हो। इससे विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्ष निस्तेज हैं यदि वो मानवता का संहार करके और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यदि आपको शक्ति का प्रदर्शन करना है तो उस मानवता और उस चिड़िया को दाना खिला करके कल्याण करते। वहां की उस हवाई जहाज के अंदर उन अपने शेड और अपने पुष्पक विमानों से आप वहां पर मिठाई बरसाते कि हम आपके लिए मिठाई का थाल लेकर के आए, आप खाओ और हमारा समर्थन करो। तो हो सकता था कि वहां वो चिड़िया आपका समर्थन कर देती, लेकिन आप गए वहां बम लेकर के। चिड़िया रहे डराए और वह चिड़िया तो डरे नहीं। अब राम साथ में आए, राम जी अब उसके साथ हैं। अब हम देखेंगे कि उस चिड़िया को कौन हराता है, क्योंकि जब चिड़िया की चोरी हो गई, सोने की चिड़िया सीता, और देखो लंका पहुंच गई थी और महारानी अवध की सीता। जब चिड़िया की चोरी वहां पर और रावण ने करवाई थी, तो लंका की क्या दशा हुई ये रामायण बतलाई थी। वाल्मीकि और तुलसी की पढ़ो रामायण जान। सोने की चिड़िया लुटी तो पहुंच गए थे राम। तो सोने की चिड़िया त्रेता युग में लुटी थी, तो राम जी को वहां पहुंचना पड़ा था। और पूरी लंका उस दानव था के रावण को। इस समय भी रावण की तुला राशि है, रूस की भी तुला राशि है, तो रावण से कम नहीं। तो रावण मारा गया त्रेता में और चिड़िया चोर अशोक में जाए। पहुंच गए हनुमान वहां पर राम मुद्रिका दाना था। राम मुद्रिका का दाना
उस चिड़िया के लिए हनुमान जी ने डाला था। तो ये दाना यहां भी डल चुका, इसलिए सारे राष्ट्राध्यक्ष तो प्रलय के बादलों में खो गए, लेकिन राम जी काम कर गए। अब उस चिड़िया को हरा के बताओ, हम भी देखेंगे। हम हिमालय के अदृश्य संत हैं, मारकंड कह रहे हैं कि कोई कमंडल से मेरा जब तूफान उठता है तो शैतान का नामो निशान इस जग से उठता है, और उठ गया तूफान अब मेरा कमंडल जानिए, और काली कमली वाले की शक्ति इसको मानिए, और देखें करो प्रहार अब, और हाथ लगाओ जाए, गर चिड़िया के हाथ लगाया तो विश्व प्रलय हो जाए। तो चिड़िया रहे सुरक्षित और शक्ति मिले अपार, बोल रहे हैं शिव शंकर भी और वाणी की ये धार। और चिड़िया बनी द्वापर में द्रौपदी, और चीर खींच रहा था भारी, कोई नहीं वहां राजा बोला ऐसे ऐसे राजा व्यभिचारी, ऐसे व्यभिचारी राजा थे द्वापर युग में। तो कृष्ण आ गए छोड़ बैकुंठ के, और बढ़ गए खुद ही चीर। अरे राजताज सब नश गया कौरवों का, दुर्योधन का, और बदल गई रे तकदीर। और कलयुग में भी चिड़िया देखो, और उस पे झपटा बाज, शर्म नहीं आई तुझे दुशासन, तेरा नहीं होएगा वहां राज, तेरा राज होगा ही नहीं वहां पर। ये अक्षर अक्षर सत्य कह रहे हैं। ओम नमो भगवान शंकर, नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमो नमः, राधा गोविंदाय दामोदराय वासुदेवाय, सर्व सच्चिदानंदनाय वालक्रीट अमर अनुभव माधवाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नीलकंठाय सर्व समाय नमः शिवाय, कुमारिका क्षेत्राय नमः, कश्मीरनाथाय नमः, ओम विश्वहंताय नमः, ओम काशी विश्वनाथाय नमः, ओम समय समाय शिवाय नमः, ओम नीलकंठ महादेवाय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, सर्वशक्तिदायकम उमा शक्ति सहित व्यापकम परिब्रह्म परिपाटतम, ओम तजमयो शिव नमामयम प्रत्यात्वा जलानिधिम वा स्वाहा न ज्ञान चक्षु दुर्लभो परम प्रसन्नम जगद्गुरु सदा शिव परर ब्रह्मा परर विष्णु परर नाम महेश्वरा आदि गणपति लंबोदरे जगदम्बे शारदा पंचदेवा महेश्वर सर्व विघ्न नाशे सदा मंगल मूर्ति गान, जिनकी कृपा कटाक्ष से सकल सिद्धि सोई जान, सर्व शक्ति वैभव प्रगटावे, चिड़िया को अब राम बचावे, चिड़िया के जो हाथ लगावे उसके शक्ति नष्ट हो जावे। शक्ति नष्ट उन देशों की जो चिड़िया हाथ लगाए, बोल रही वाणी शिव शंकर है, और शिव जी रहे बचाए। जिसको शिव जी बचाते हों, जिसको ब्रह्मा बचाते हों, जिसको नारायण बचाते हों, उसको कोई मार नहीं सकता। बालन बाको कर सके जो जग बेरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उस चिड़िया को बाल भी बाका नहीं होगा, जो बाल बाका करेगा और जो वहां परमाणु विभीषिका को फैलाने की कोशिश करेगा, उसके अरबों पाप अब उदय हो गए और गिर जाए उसका ताज, और अब शिव शक्ति को नहीं आएगी, और जब उसकी हट जाए सब ताज हट जाएगी उसकी। इसलिए अरे पाक पकौड़ी चीन चाय और देखो लेकर भागा है, महाराज नाश्ता लाया हूं आरोगो आप तैयारा है। तो देख रावण ने नाश्ता और क्रोध किया रे भरपूर, अरे क्या लाए हो पकौड़ी पाक, और क्या चीन ये चाय करो दूर, चाय पकौड़ी नहीं खाते हैं, अरे हम तो करेंगे युद्ध, वापस जाओ लंका से और अब हम करें जगत विध्वंस। तो चीन रूपी चाय और पाक रूपी पकौड़ी को त्याग दिया रावण ने जब, और त्यागा अपना देश और विध्वंस शक्ति को उठा लिया है और करे नेश नाबूद।
तो हवा में लटकी गई रे पकौड़ी, हवा में लुट गई वहां पर चाय, हवा में लुटेगी उस दुशासन की इज्जत जो बार बार बम रहा बरसाए। तो बम बम सब धरे रहेंगे, नहीं मानवता काम, जो दानवता करे जगत में उस वो होता बदनाम। तो बदनाम होना तो निश्चित है, इसके प्रकोप भी भारी होंगे, इसका भविष्य बाद में बताएंगे, क्योंकि विनाश काल जब आता है तब बड़े बड़े राजाओं की बुद्धि बिगड़ जाती है। जब इंद्रासन मांग रहा था कुंभकर्ण तो मुंह से निकला निद्रासन, तो निद्रासन मिला उसे, मांग रहा था इंद्रासन। वैसे ही बड़े बड़े राजाओं के मुंह से शब्द उल्टे निकलेंगे, क्योंकि उल्टा समय चल रहा है, तो उल्टे निकलेंगे, तो जैसा वो मांगेंगे वैसा ही होगा। तो रूस, चीन और पाक तीनों और तिकड़ी रहे बनाए, पर तिकड़ी वहां नहीं चलेगी, चले चवन्नी जाए। तो यहां तो चवन्नी चलती है, तिकड़ी कभी नहीं चली, इकड़ी नहीं चली, तुकड़ी नहीं चली, और चली चवन्नी भारत की, और भारत अब ये चलाएगा, और ऐसी चवन्नी चलेगी भारत। और कल की अवतार आ जाएगा, तो कल की अवतार की चवन्नी और रोक सके नहीं कोई, और सरे बाजार सारे जगत में वही चवन्नी होए। तो ये चवन्नी है, च का मतलब चैतन्य है, व का मतलब विष्णु से है, और नी का मतलब निराकार ज्योति स्वरूप से है। ये चवन्नी चारों युगों में चलती है, और ये चवन्नी हिरण्याकश को मात दे गई थी जब चवन्नी नारायण नरसिंह अवतार बन गए, और वह चवन्नी राम की चली लंका में, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस चवन्नी को लंका में चला करके, और भगवान कृष्ण ने वह चवन्नी द्वापर युग में महाभारत में चलाई, और ये चवन्नी अब कल की अवतार पूरे विश्व में चलाएंगे। इस चवन्नी से सावधान रहना, ये असली रूप चवन्नी है, और चमकेगी तलवार चवन्नी, और वह चवन्नी नहीं घमंडी है। तो सारे ही घमंड देखो धाराशाही हो जावेंगे, और चिड़िया भी बच जावेगी, और कल की चवन्नी चलाएंगे। तो चिड़िया की भी राशि च है, और चवन्नी जान, और कल की अवतार चमके भारत सोने की चिड़िया है, और चमके कल की भगवान। तो भारत भी सोने की चिड़िया है। अभी तो एक छोटी सी चिड़िया के ऊपर प्रयोग हो रहा है कलयुग में, लेकिन भारत सुरक्षित है, और भारत को तो मानवता का साथ देना चाहिए, दानवता का नहीं। हमारे दुश्मन भी यदि उस पर भी कोई प्रकोप हो और वो मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा हो, तो हमें उस दुश्मन का भी साथ देना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि दुश्मनी तो राजताज की हो सकती है, लेकिन मानवता का पहला संकल्प भगवान शंकर बता रहे हैं कि पहले मरते हुए को राम जी ने भी नहीं मारा, रावण को मारा नहीं, दुर्योधन नहीं मार, हिरण्याकश मारा नहीं, और पूछा उससे विचार। बाली को भी जब भगवान राम ने छुप करके मारा तो पूछा था तू क्या चाहता है। तो इसलिए जिसको मार रहा है ये दुशासन, उससे ये तो पूछ लेता कि तू चाहता क्या है, फिर वो बता देता अपनी इच्छा। तो यदि वो इच्छा तुझे स्वीकार होती तो उसको क्यों जिंदा ही रखता, लेकिन पूछा नहीं तेने उस चिड़िया से, उस चिड़िया को क्यों मार रहा, और क्यों बम फोड़ रहा चिड़िया पर, और क्यों समय तेरा बेकार हुआ। तो सारी तेरी शक्ति रावण और शंकर करते निस्तेज, और नहीं खेद अब उनको है, और इसमें बड़ा है भेद। परमाणु विकिरण नहीं फैले जगत के माय, रोक दिया शंकर शंभू ने अपनी शक्ति प्रगटाए। तो भेज दिए अपने गण, और जाओ अब बन जाओ परमाणु, और विष्णु ब्रह्मा शिव का देखो फैला दो अब सभी अणु। तो सारे अणु निस्तेज हो गए, विकिरण फैल नहीं पाए,
चिड़िया का भी बालन बाका और कोई देश कर पाए। चिड़िया चू चू करेगी और विजय होएगी ताय, और जो उस पर विजय करेगा उसका ताज गिर जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ये शुक्रवार की वाणी है। और भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भी स से हूं और वह भी स से। तो शुक्राचार्य तुम दानवों के गुरु हो और हम दानव और देवताओं और मानवों के गुरु हैं, तो हम आपसे बड़े, इसलिए आप दानवों को कुछ भी सलाह दो, लेकिन हम मानवता को बचाने के लिए ये भारत सारे संसार में अपनी घोषणा करता है कि अहिंसा परमो धर्म, और हिंसा सबसे अशुभ कर्म। तो हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है, इसलिए अहिंसा का संकल्प सिद्ध हिमालय पर उठाते हैं कि हम चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी समय हो, हम हमेशा अहिंसा के पुजारी रहेंगे और हिंसा का विरोध करेंगे। तो इतने से में ही हुआ धर्म अधर्म का भेद। जितने भी आज से अधर्म हैं उनमें होगा खेद, उनमें होगा छेद, और उनके ताज में गिर जाएंगे और देखो क्रंदन हो। तो अधर्म निस्तेज होगा, धर्म की जय जयकार होगी। इसलिए धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, और धर्म में धैर्य होता है, शांति होती है। धर्म का शीर्षागर भारत है और अधर्म सारे विश्व में फैला हुआ है। तो अधर्म इस संसार में डूबने वाला है, डूबता हुआ तारा है ये, और निश्चित अब ये डूबेगा। चिड़िया तो बच जाएगी पर चीर नहीं खिंच पाएगा। तो दुशासन कहते हैं शंकर तुम चीर खींच नहीं पाओगे, और जितना चिड़िया पे बम गिराओ अपनी इज्जत गवाओगे, क्योंकि मानवता का श्राप लगेगा और चीख पुकार मचे भारी, और तेरा ताज गिरेगा रे रावण, इसकी कर ली तैयारी। तो इसका परिणाम भोगना पड़ेगा उस दुशासन को और उन सभी धृतराष्ट्रों को जो चुप रहे, क्योंकि भीष्म पितामह तो अकेले चुप थे, और भीष्म पितामह को कांटों की सैया पर सोना पड़ा था। तो ये सारे राष्ट्राध्यक्ष विश्व के धृतराष्ट्र से कम नहीं, और भीष्म पिता की तरह कांटों की सैया पर इनको सोना पड़ सकता है। ये पूरा फलित कर्म और व्याख्या शंकर दई बताए, और चीर खींचने वाला तो त्रिलोक में नहीं बच पाए। जैसे जब राजा इंद्र का लड़का था जयंता, जब उसने सीता जी के चोंच मारी, चिड़िया थी सीता जी जंगल में पंचवटी में खेल रही थी, तो जयंता को कोई बचाने वाला नहीं मिला था। उसकी जय जयकार का ही अंत हो गया और उसकी आंख फुड़ानी पड़ी थी। शुक्राचार्य को भी आंख फुड़ानी पड़ी थी। तो अब किसकी आंख फूटे और किसके कर्म फूटे, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन मानवता की रक्षा के लिए ईश्वर शक्तियां आगे खड़ी हुई हैं और आगे ही रहेंगी। धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। इसलिए सारे संसार में आप लोग शांति बनाए रखो, ये ईश्वर की प्रेरणा है। शांति बल को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो। विधि का संयोग है, थोड़े दिन में निकल जाएगा। होली के पहले निकल जाए सब योग, 26 फरवरी तक तो इंतजार कर लो, बदल जाएंगे जो। बोलो जय शिव शक्ति। ये प्रसंग जो भी सुने, और धर्म सेतु प्रसंग, शक्ति इसमें शिव जी की है, और बरसे राम के रंग, बजेगा होली का प्रेम का चंग, सब रह जाएंगे दंग, फैलेगी उमंग, और छत्र होएंगे भंग। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति।